हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान है उसको शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, कोई भी छोटे से छोटा जीव भी अपनी सुरक्षा करता है। दूसरा, सभी जीव किसी न किसी निश्चित वातावरण में रहते हैं जिसमें कि उनके अलावा अन्य प्रकार के हानिकारक जीवाणु या जीव पाए जाते हैं और इस कारण हर समय जो प्राणी होता है उसका आमना सामना इन जीवाणु या जीवों से होता है। परंतु फिर भी आपने देखा होगा, मान लो हम मानव की बात करें तो बहुत से लोग जो होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं, जबकि कुछ लोग बीमार कम होते हैं। तो जो विकास है, विकास के दौरान जो प्राणी हैं उनमें एक सुरक्षा तंत्र का विकास हुआ। मुख्य रूप से जो कशेरुक प्राणी हैं और उनमें भी विशेषतः जो मैमल्स हैं उनमें एक अत्यधिक विशिष्ट प्रकार का सुरक्षा तंत्र पाया जाता है जो शरीर पर होने वाले इस तरह के जो बाहरी आक्रमण हैं या भीतर से शरीर से जो भिन्न पैथोजनों से आक्रमण होता है शरीर पर, उससे जीव की सुरक्षा करते हैं। और ये जो तंत्र है जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ये शरीर में आने वाले बाहर से जो भी रसायन आते हैं या कोई जीव आता है उसकी पहचान करके उसके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। इम्यूनोलॉजी जो शब्द है, उससे पहले मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या है, इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी शब्द है ना, एक जीव की बात करेंगे तो वो क्या है, उसकी इम्यूनिटी है। और जो ये इम्यूनिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के इम्यूनस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्री ऑफ बर्डन, यानी विभिन्न रोगाणु होते हैं उनका जो आक्रमण है उससे सुरक्षा करने की क्षमता। और इस इम्यूनिटी का ही जो अध्ययन है वो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो प्राणी के शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकने की जो क्षमता होती है उसको हम प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी कहते हैं। प्राणी के शरीर में संक्रमण या जो बाह्य जहरीले पदार्थ हैं जो कि जिनको हम प्रतिजन कहेंगे, जो कि प्रोटीन के बने हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं, आदि से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जीवाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस या फंजाइज हो सकती हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं या अन्य कोई परजीवी या कोई हानिकारक विषैला पदार्थ जो प्राणी के शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। इन सबसे सुरक्षा के लिए प्राणी के शरीर में एक बहुत ही जटिल प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम पाया जाता है। तो जो आपके सिलेबस में इम्यूनोलॉजी है उसमें आप देखोगे जो 4th यूनिट है उसके अंतर्गत आपको इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री जाननी है कि जो इम्यूनोलॉजी है उसमें जो विज्ञान है ना, उसके बारे में जो नॉलेज है वो किस तरह से डेवलप हुई, कौन कौन सी खोज महत्वपूर्ण थी जो माइलस्टोन सिद्ध हुई। उसके बाद उसकी इम्यूनोलॉजी की डिफिनेशन है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं जिसमें इन्नेट है, एक्वायर्ड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनिटी है, हुमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एंटीजेंस है, एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, एंटीबॉडी की डेफिनेशंस देखेंगे और जो एंटीबॉडी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो 5 टाइप्स होती हैं, उनको हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो ये एंटीबॉडीज़ हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके फंक्शंस हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं उनके प्रोडक्शन और उनके एप्लीकेशंस के बारे में इस यूनिट में हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, इसमें जो इम्यून सिस्टम है उसमें आप इस फिगर को देखोगे तो कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जो इम्यूनिटी से संबंधित होते हैं, जैसे एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं। आपने कभी देखा होगा जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फुंसी हो जाती है तो आपके गले में नीचे की तरफ टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये किससे संबंधित है? इम्यूनिटी से संबंधित ऑर्गन्स हैं जो कि लिम्फोसाइट्स पैदा करते हैं। इसके अलावा थाइमस है, लिम्फ नोड्स हैं, है ना, आपके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जो ब्लड होता है उसके अंदर जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उसमें जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा जो स्प्लीन है वो भी इम्यूनिटी से संबंधित ऑर्गन है, और जो बोन मैरो होता है उसमें बी सेल्स बनती हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो आपकी बोन मैरोज में बनती हैं। तो इस तरह से ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम के ये कंपोनेंट हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इम्यूनोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्यूनस शब्द से हुई है, और इम्यूनस का मतलब होता है एग्जम्प्ट या प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, और ये कहते हैं या फ्री ऑफ बर्डन, यानी विभिन्न रोगों से सुरक्षा करने की जो क्षमता है वही इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, ये वो साइट हैं जहाँ पर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होते हैं। तो जो इम्यूनिटी से संबंधित जो कुछ शब्द हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, जो आपको बार बार इस चैप्टर्स में आएंगे। तो पहला है इम्यूनिटी, है ना, इसका मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम द डिसीज, यानी शरीर में कोई रोग ना होना क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाती है ना। इसका मतलब यही है कि कोई शरीर की ऐसी स्टेट या ऐसी अवस्था जिसमें शरीर में कोई बीमारी ना हो। तो यदि हम इसको हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग 430 बीसी पहले जो एथेंस है वहाँ पे प्लेग फैला, और जो लोग उस प्लेग से एथेन में रिकवर हुए तो वो लोग दोबारा से फिर जब प्लेग फैला तो वो दोबारा से वो लोग उससे संक्रमित नहीं हुए। यह एक पहला रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 430 बीसी में प्लेग सबसे पहले फैला और वो लोग प्लेग से दोबारा से नहीं हुए। तो इम्यूनिटी है, इसका मतलब यही है कि शरीर की बीमारियों से सुरक्षा और दूसरे जो पैथोजेंस हैं उनसे सुरक्षा। इनमें क्या है, जो इम्यूनिटी है आप इसमें देखोगे एजेंट देखोगे। एजेंट क्या? कोई भी कारक जो रोग पैदा करता है उसको एजेंट कहते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है वो एज ए एजेंट काम कर सकता है। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई कुछ भी हो सकते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे कई बार बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं तो वो भी डिसीज़ उत्पन्न करते हैं, तो उसमें भी उस टॉक्सिन से भी बचाने का काम जो इम्यून सिस्टम है वही करता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, कई बार पॉलन है, तो आपने देखा होगा कई लोगों को एलर्जी होती है पॉलन से, तो वो उसमें भी जो रिएक्शंस होती हैं वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ही होती हैं। तो जो ये पूरा शरीर का जो सिस्टम है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है उसको हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता तंत्र कहते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रोटीन, सेल्स और बहुत सारे जो शरीर के ऑर्गन हैं वो सब जुड़कर या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। और किसी भी जब एजेंट का आक्रमण बॉडी पर होता है तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये रेस्पॉन्स जो देता है उसे हम इम्यून रेस्पॉन्स देते हैं। यानी जो भी कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स हमारी बॉडी किसी पैथोजन के प्रति करती है या किसी इस तरह के सब्सटेंस के प्रति करती है जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा कर सकता है, उसको इम्यून रेस्पॉन्स कह देते हैं। और जो इम्यून सिस्टम और इसके जो कार्य हैं इनका जिस अध्ययन जिस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये जो बॉडी है, शरीर है, मनुष्य के शरीर में आप कैसे, मतलब शरीर में बीमारी पैदा होती हैं, किस तरह से जो बॉडी है वो इन एजेंट्स के संपर्क में आती है और क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, उसको यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है कुछ तो नॉन स्पेसिफिक
एक्सटर्नल बैरियर हमारी बॉडी में, सुरक्षा तंत्र का यदि हम पहली परत की बात करें, फर्स्ट बैरियर की बात करें, तो जो हमारी बॉडी है इसके ऊपर क्या है, स्किन है। तो मनुष्य के शरीर पर एक स्किन का एक्सटर्नल सुरक्षात्मक कवच पाया जाता है। ठीक है, ये एकदम नॉन स्पेसिफिक है। किसी भी तरह का कोई पैथोजन आएगा तो जो स्किन है या फिर हम जैसे देखते हैं हमारी जो नेजल पसाज है या हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके ये सब म्यूकस सीक्रेट करते हैं, लंग्स हैं, है ना। तो ये लंग्स क्या है, सीधे आपके एयर बाहर से अंदर जाती है, तो इसमें बहुत सारे पैथोजन जाते आते रहते हैं। तो ये क्या है, इसमें म्यूकस सीक्रेट करते हैं जिससे उन पैथोजन से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो नॉन स्पेसिफिक एक्सटर्नल बैरियर्स हैं, जो इसमें सबसे पहले आपके शरीर की त्वचा है जो सुरक्षात्मक कवच का काम करती है। दूसरा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो सुरक्षात्मक करती है। ये नॉन स्पेसिफिक है, सभी जो पैथोजन्स होंगे उसके प्रति ये अनुक्रिया करेगी या कार्य करती है। लेकिन मान लो किसी स्थिति में कोई पैथोजन इन बैरियर्स को यानी स्किन्स को और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पास करके हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, यानी हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर चले जाए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाए, तो हमारा शरीर क्या करेगा, इस एजेंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी की जो रेस्पॉन्स होगा उसको जनरेट करेगा। अब इसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने बात की श्वेत रक्त कणिकाएँ फैगोसाइट्स होती हैं उनमें, या फिर नेचुरल किलर सेल्स हैं, या इन्फ्लेमेशन है या फीवर है बॉडी में। आपने देखा होगा कभी वायरल वगैरह होता है तो आपको क्या फीवर होता है। फीवर आपकी कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली जब कोई वायरस का अटैक आपकी बॉडी पर होता है तो उस वायरस को इनएक्टिव करने के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसी को हम बुखार या फीवर कह देते हैं। तो इस तरह के जो रेस्पॉन्स बॉडी करती है, या फिर फैगोसाइट नेचुरल किलर सेल्स हैं, या इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ जाती है, मान लो कहीं किसी ने आपके डंक काटा या कुछ हुआ तो उस या फुंसी हुई तो उसके आसपास सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये सब क्या है, इन्नेट यानी ये कहो कि शुरू बचपन से बाय बर्थ ये आपके इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं। अब या तो ये जो इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स हैं ये उस पैथोजन से आपकी सुरक्षा कर देंगे। यदि बाय चांस ये नहीं कर पाते हैं या ये फेल हो जाते हैं, इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स आपकी बॉडी को नहीं बचा पाता है, तो फिर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है या एडेप्टिव जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। तो इस तरह से जो संक्रमण है या रोग है उनके प्रति हमारी बॉडी रेसिस्टेंस ये उत्पन्न करती है या सुरक्षित रहती है। और इस प्रकार की जो सुरक्षा है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक जर्नल या एबिसिस्ट या नॉन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और दूसरा इसको हम प्राथमिक या इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा जो बाह्य पदार्थ या सूक्ष्मजीवी या रोगाणु है ये शरीर में प्रवेश करने हेतु जो प्राणी के शरीर पर उपस्थित जो सुरक्षात्मक कवर है, ये जो स्किन है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको भेदते हैं। इन्हें शरीर में प्रवेश करने के लिए अन्य मार्ग अपनाना होता है, जैसे भोजन के द्वारा चले गए या कोई पेय पदार्थ आपने लिया उसके साथ शरीर में प्रवेश कर गए। इन जो एक्सटर्नल जो एजेंट्स हैं शरीर में प्रवेश क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो शरीर में संक्रमण जीवाणु, विषाणु, कवक या माइकोप्लाज्मा या परजीवी या हेलमिंथीज हैं उनके द्वारा होता है। और जीव यानी ये जो संक्रमणकारी इन्फेक्शियस जो माइक्रोब्स हैं ये शरीर में प्रवेश कर अपनी जो उपापचयी क्रियाएं उनके द्वारा टॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं या अन्य कोई जैविक क्रिया द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं। अतः इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। सामान्य या जो अविशिष्ट रोधकता है यानी इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स है या नॉन स्पेसिफिक जो रेस्पॉन्स है वो जब फेल हो जाता है
तो शरीर में स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एडेप्टिव जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो स्टार्ट होता है। रोगजनक या ये जो पैथोजेंस हैं ये शरीर में प्रवेश करने के बाद इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स के अलावा जो भी रेस्पॉन्स उत्पन्न होगा उसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या प्रेरित प्रतिरोधकता कहते हैं। प्राणी के शरीर में रोगजनक या जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या परजीवी के प्रति जो उत्पन्न सुरक्षा क्षमता है उसको प्रतिरक्षी या रोग रोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो सामान्य मनुष्य है वो अपने इन्हीं सुरक्षा उपायों के कारण आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर है वो रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु एक प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात उनमें पाई जाती है। और यही क्षमता या वो क्या करेगा, या तो आपकी जन्मजात आपके इम्यूनिटी होगी या फिर आप इनके संपर्क में आके रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेते हैं, उत्पन्न हो जाती है। रोगजनक जो जीव है, माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं या टॉक्सिन्स हैं, उनके प्रति शरीर में की जाने वाली जितनी भी सुरक्षात्मक क्रिया प्रतिक्रियाएं उन सभी का जो अध्ययन करते हैं उसको हम प्रतिरक्षी विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार शरीर में उपस्थित जो इम्यून सिस्टम है उसके अध्ययन को ही हम प्रतिरक्षी विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र में वे सभी अंग और कोशिका सम्मिलित होती हैं जो शरीर को रोगाणु, सूक्ष्मजीव और बाह्य पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षी तंत्र है, ये विभिन्न जो बाहरी कारक हैं जिनको हम नॉन सेल्फ कहते हैं या फिर जो आंतरिक या अपने जो सेल्स हैं या केमिकल्स हैं आपकी, उनको सेल्फ कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ और सेल्फ यानी बाहर के जो कारक हैं उनकी और जो शरीर के खुद के भाग हैं उनकी पहचान करता है। तो नॉन सेल्फ और सेल्फ की पहचान करके ही ये जो इम्यून रेस्पॉन्स हैं ये उत्पन्न होते हैं। जब शरीर में किसी बाहरी रसायन या रोग कारक जीव या अन्य जीव का प्रवेश होता है तो शरीर उस बाहरी कारक या जीव की पहचान करके उसके प्रति अनुक्रिया या रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। यह अनुक्रिया उस कारक को या तो नष्ट कर देती है या उदासीन कर देती है या अक्रिय कर देती है। इस प्रकार उस कारक या जीव का शरीर पर प्रभाव नहीं हो पाता। इसे ही हम प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं और इसी क्षमता को रोधक क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इस आक्रमण से शरीर दो प्रकार से बच सकता है। जैसे आपने देखें दो सिस्टम हो सकते हैं, या तो इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है या एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है। इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो अविशिष्ट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, और जो एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स है वो विशिष्ट या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। जो नॉन स्पेसिफिक या अविशिष्ट या इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स है उसमें विभिन्न प्रकार के अवरोध या बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा चाहे त्वचा है चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हैं, ठीक है। और जो आपके ब्लड में फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लेमेशन, फीवर जैसी क्रियाएं होती हैं। दूसरी प्रकार की जो एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स है उसे इम्यूनिटी कहते हैं, जो इन पैथोजेंस के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है। अगले वीडियो में हम जो इम्यूनोलॉजी है इसके संक्षिप्त इतिहास या ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।